वेलकम बैक। और हमारे साथ इरफान कामिल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? नुसरत। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए और ठीक हैं? इरफान कामिल साहब ने 10 बजे से पहले से प्रोग्राम जो है शुरू किया हुआ है, लेकिन हम ऑन एयर अब आए ऑन एयर अब आए, बिल्कुल। उसमें उस प्रोग्राम में ये करंट अफेयर एनालिस्ट थे और इस प्रोग्राम में ये एस्ट्रोलॉजर है बिल्कुल, ना? बिल्कुल अल्लाह पाक की तरफ से जो अल्लाह ने जितनी खूबियाँ दी हैं जी। नहीं नहीं, उनके आप अच्छे स्पीकर हैं और आपसे बात करके मज़ा भी आता है, इन्फॉर्मेशन भी हासिल होती है। ये तो एक मजाक की वैसे बात थी, लेकिन बिल्कुल, ये है कि हमेशा आप रिलीजन के टॉपिक पे, करंट अफेयर्स पे, इन सब पे भी बात करें तो इरफान भाई के पास बहुत नॉलेज है। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इस इल्म में इजाफा करे। इन जानिब और आमीन। ईद आपने कैसी गुजारी है, कैसी गुजरी? ईद नुसरत थोड़ी ज़रा आपकी दफ़ा की ईद वैसे कंपैरेटिवली जो ईदें होती थीं वो ज़रा अच्छी होती थीं, बेहतर होती थीं। लेकिन जब से ये दुनिया का माहौल ऐसा चल रहा है, स्पेशली जो गज़ा फ़लस्तीन का जब से चल रहा है, तो दिल नहीं चाहा उस लिहाज से सेलिब्रेट करने को। बस उतने हद तक महदूद रहे कि जितने घर में बहन भाई। लेकिन सच्ची बात है, उस लिहाज से नहीं दिल माना कि यार उस लिहाज से आप सेलिब्रेट करें, क्योंकि इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं कि बस दिल चाहता है कि अल्लाह ताला। दुआ कर रहा था मैं तो, अभी भी बैठा हूँ तो दुआ कर रहा होता हूँ अंदर अंदर। ये एक शायद प्रैक्टिस बन गई है अब कि अल्लाह ताला सलामती कर दे इस बेशक दुनिया के बेशक अंदर, बेशक, क्योंकि लेकिन सलामती सबसे बड़ी चीज़ है, अल्लाह हाँ, से लेकिन मेरे मांगनी ख्याल में चाहिए। जिस दौर में हम आगे दाखिल होते चले जा रहे हैं और जिस तरह के वाकयात के बारे में हमें बताया गया है, तो उसमें तो इस तरह का इस्तराब होगा। हाँ बिल्कुल होगा। बस अल्लाह से लौ लगानी है, अल्लाह से मदद मांगनी है, तो अपने दिल का करार तो हासिल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लेकिन है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की ज़ात तो सुनने वाली है। मैं समझता हूँ कि शायद बड़े बड़े तूफान करो किसी एक दुआ पे टल जाता है, हाँ, एक दुआ पर। बिल्कुल जरूरी बिल्कुल नहीं कि पूरी कायनात दुआ मांगेगी या बिल्कुल। पूरा मुल्क दुआ मांगेगा, उसके लिए सिर्फ एक शख्स की दुआ भी कराची में अल्लाह की आने ज़ात वाले सुनती है। तूफान बहुत बार जो साहिल पर तो आते ये हैं टल होता है, जाते हैं, लोग तो करते दूसरे हैं ना। तूफान भी टल जाए, अल्लाह बिल्कुल। करे। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये जो चल रहा है फ़लस्तीन का मसला जी। जो, और अल्लाह इसको बढ़ने से रोक दे। अल्लाह ताला अपनी सलामती कर दे इस दुनिया पर, क्योंकि बहरहाल इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है, तो इसी का प्रचार भी करना चाहिए। नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए उसमें, सही। तो अल्लाह ताला उसको माइनस आज कर आप दे। हमें कॉल करेंगे और कॉल करके ज़ाहिर है अपना सवाल करेंगे, उसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, नाम बताना होगा। और जब भी आप कॉल करें, अगर नहीं याद रहता तो सामने लिख लिया करें कि आपने जो सवाल करना है। अगर अपने किसी भाई बहन के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने बारे में करना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं याद रहती है तो लिख लिया कीजिए, क्योंकि ऑन एयर आके फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात किया कीजिए ताकि आपकी बात भी हमें समझ आए और फिर उसका जवाब भी उसी तरह, ज़ाहिर है वो उसी पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई इस वक्त ऐसी सूरत हाल, कोई सैयारों का कोई ऐसा? देखें, एक तो ये कि हाँ। क्योंकि हम बीच में प्रोग्राम नहीं कर जी सके जी थे रमज़ान की वजह से, एक तो जो सूरज ग्रहण हुआ जी सबसे बड़ी चीज़ थी, जी ये सोलर इक्लिप्स जो था। जी। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ पे इसका ज़्यादा इफेक्ट था। ठीक है। इवन दिन अंधेरा हो गया पूरा। और अब जब आपने देखा तो ये सब चीज़ें, जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी, कभी आपने इस ड्यूरेशन के अंदर बारिशें नहीं देखी होंगी। हम पास्ट में अगर चले बिल्कुल जाएं, बिल्कुल नहीं कभी देखी। नहीं, ये बारिश का महीना ही नहीं होता बिल्कुल है। लेकिन हाँ। आप देखें कि रेनिंग कितनी बड़ी हुई है इस वक्त। आपका हरिकेन्स आ रहे हैं, स्पेशली यूएसए के अंदर। जिस दिन सोलर इक्लिप्स हुआ है हाँ। उसके नेक्स्ट डे बहुत ख़तरनाक हरिकेन आया, जिसमें बड़ी बड़ी वहाँ पे काफ़ी जो सही। इमारतें थी, वहाँ के घर थे, वो प्रॉब्लम में आए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमें इसके लिए बताई गई कि सूरज ग्रहण के लिए नमाज कसूफ सबसे बेस्ट है। और दूसरी चीज़, ये जो ड्यूरेशन अब जो स्टार्ट हुई है, दो प्लैनेट्स हैं। हाँ, मुख्तसरन आपने मैं बताना, मुख्तसर जब भी बता रहा यहाँ हूँ कॉलर ले लें। कि जी दो प्लैनेट्स हैं, जैसे मार्स और जी सैटर्न आप कहते हैं, ज़ुहल और मरीख। जी ये दोनों इस वक्त अब साथ आए हैं। ये ज़रा जी। डिफ़िकल्ट पोजीशन है, ख़तरनाक पोजीशन है। सिर्फ लोगों से इतना कहूँगा कि हर शख्स मंगल और हफ्ते के दिन 2 दिन ये ज़रूर सदका करें। ये टाइम ऐसा है कि ये प्रॉब्लम्स वाला वक्त है। ठीक है। गाड़ी चलाने में एहतियात करें, घरों के अप्लाइंसेस में एहतियात करें, क्योंकि वो इफेक्ट कर सदका सकती हैं। किस चीज़ का करें? सदका जैसे ट्यूसडे के दिन का मैं बताता हूँ, किसी भी तेल में तली हुई ठीक है। चीज़ का। और हफ्ते के दिन और का? हफ्ते के दिन किसी भी ब्लैक चीज़ का, ब्लैक चीज़ का। काले ठीक चने हो गए, जो हस्बे ठीक इस्तात ले सकें। नियत है ठीक। ये, आप करेंगे आपको फ़ायदा रहेगा, इसका नुकसान कहीं नहीं होगा। ओके, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मोहम्मद खिजर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आपका प्रोग्राम मैं बड़े शौक से देखता हूँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है।
शुक्रिया। और फार्म साहब से सवाल करना था, डेट ऑफ बर्थ का बता देता हूँ आपको। 23 सितंबर 1965। क्या है? 8 सितंबर 6 8 सितंबर सितंबर 6 सितंबर 6 सितंबर 1965। 6, हाँ सही है। जी ठीक है। 1965 का ना आपने? जी 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 1965। अच्छा, आप सवाल भी बता दीजिए। बिजनेस करता हूँ, पर मैं जिसमें भी हाथ डालता हूँ उसमें लॉस हो जाता है, काम मुकम्मल नहीं होता। किस चीज का बिजनेस है आपका? मैं रियल एस्टेट का करता हूँ, मतलब प्रॉपर्टी का। बिल्कुल सही, बिजनेस तो अच्छा करते हैं आप। काम मुकम्मल नहीं होता, मतलब सौदा हो रहा होता, सारा कुछ हो जाता है बस। ठीक है, मैं हम आपको ऑन बता एयर देता बताते हैं आपको। थैंक यू। क्या हमारे साथ एक और कॉल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रहीम मेरखान से बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1966। ठीक ठीक है। है। तो मैंने अपने फ्यूचर कारोबार नहीं है, कब तक नया शुरू कर पाऊंगा, इसकी कोई रेमेडी बता दें। ठीक है खालिद साहब, ऑन एयर बताते हैं। सही है, अभी 2 कॉलर्स के बारे में आप हमें जवाब देंगे? तो अभी जवाब दे दें, जी कॉलर जी तो नहीं जी है। जी, पहले जवाब देंगे। है, इसमें जो पहला जो था खिजर साहब का, जिन्होंने बताया कि वो लैंड का काम करते हैं, वो बहुत बिल्कुल राइट अपने उसके अच्छा, अंदर हैं, वो ठीक बहुत है। अच्छा कर रहे हैं लैंड का काम। सिर्फ डिफिकल्टी क्या है, उनकी जो बर्थ डेट है दैट इज 6 सितंबर। आपने कुछ नहीं करना। अब इनके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि ये कोशिश करें कि फ्राइडे के दिन सदका किया करें किसी भी वाइट चीज़ का, सफ़ेद चीज़ का, क्योंकि 6 सितंबर की इनकी बर्थ है। और दूसरी चीज़, अगर मज़ीद ये उसके अंदर अच्छाई चाहते हैं अपने लैंड के काम में, एक सूरह रहमान में एक रीफ है, स्टोन नहीं मैं उसे कहता, एक रीफ कहता हूँ, जिससे मरजान कहते हैं आप। तो मरजान का एक स्टोन है जिसको आप वेयर करें, ठीक है। और जब आप उसको वेयर करेंगे ट्यूसडे के दिन पहली दफ़ा, तो इंशाल्लाह ताला आपके लैंड के काम में इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ये बेहतरी दे देगी जो आपके बर्थ के हिसाब से है। लेकिन अब अगर कुछ नहीं करते, फौरी तौर पे फ्राइडे के दिन सदका शुरू करें किसी भी सफ़ेद चीज़ का। ये तो हो गया खिदर साहब के लिए। दूसरे थे खालिद साहब, जिन्होंने कहा कि मेरे बारे में पहली चीज़ तो ये खालिद साहब कि आप हैं 2 नवंबर की पैदाइश, आप मार्स रिलेटेड पर्सनैलिटी, स्कॉर्पियो हैं ये। और क्योंकि आपकी 2 नवंबर की पैदाइश है, तो पहली चीज़ तो ये सजेस्ट मैं आपको करूँगा कि आप हर पीर के दिन सदका किया करें किसी भी सफ़ेद चीज़ का, वाइट चीज़ का, आटा, चीनी, जो भी वाइट चीज़ है उसका आप सदका करें हर पीर के दिन। सेकंड, आप कोशिश किया करें अपने जो कलर को जो ज़्यादा इस्तेमाल करें, वाइट कलर को इस्तेमाल किया करें, तो आपकी चीज़ों के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो माइनस होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप मून रिलेटेड पर्सनैलिटी। तीसरी चीज़, अगर आप कोई सा भी काम अगर शुरू करना चाहते हैं, आप फूड बिजनेस के अंदर कोई भी काम शुरू करें, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी काम शुरू करें, तो आपको फ़ायदा होगा उस काम के अंदर। ये खालिद साहब के लिए था। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी साइमा साहिबा। जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। ठीक है, थोड़ा क्लियर बोलिएगा। भाई का नाम बता दें और डेट ऑफ बर्थ बताएं। नाम है उनका। क्या नाम है? और क्या नाम है? आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। 11 अप्रैल है उनकी, लेकिन मुझे सन याद नहीं है। आई थिंक 33 34 इयर्स के होंगे। अच्छा, उनका नाम क्या है? उनका इमरान। इमरान। क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि वो कोई काम सेट नहीं होता, अगर वो बाहर चले जाएं या उनको जाने का है कुछ ऐसा, तो वो यहाँ सेट होंगे या वहाँ चले जाएं या जा सकते हैं। अभी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? यूरोप की साइड। यूरोप। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मंजूर साहब। मैं रहीमियार खान से बोल रहा हूँ। मेरी जो है ना अक्टूबर 1965 की पैदाश है। तारीख क्या है? 27 अक्टूबर है। सही है। किराना की दुकान है मेरी, कारोबार नहीं सही चलता, इसलिए मैं मालूमात करूँ।
नाम क्या पुकारते क्या हैं आपको नाम से? मंजूर ही बोलते हैं लोग आपको? मंजूर अहमद पुकारते हैं। मंजूरी बुलाते हैं? मंजूर अहमद जी, ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। थैंक यू। आज 1965, 64, सा- 66 ये वाली प्लस कॉल ज्यादा है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब क्या जवाब दे दें इनके? जी जी, जवाब दे दे। ओके, पहले जो जिनकी साइमा ने सिस्टर अपने ने भाई कॉल किया इमरान के लिए, जी। उन्होंने कहा रीलोकेशन, और वो भी यूरोप की साइड पर। तो यूरोप की साइड पे इनकी रीलोकेशन इतनी ज़्यादा फीजिबल नज़र नहीं आ रही है। ठीक है। इनको चाहिए कि अगर ये अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये कोशिश करें, एक तो ये कि अगर इनकी एजुकेशन अच्छी है तो ये फाइनेंशियल साइड के आदमी हैं, अकाउंट साइड से रिलेटेड इनकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं। सही। दूसरी चीज़ ये कि थोड़े रिलीजियस माइंडेड पर्सनैलिटी हैं। ठीक। तो उस बेसिस के ऊपर इनकी जो रीलोकेशन है वो कोशिश करें मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा। इनकी जो बर्थ के हिसाब से मार्स रिलेटेड पर्सनैलिटी, मिडिल ईस्ट को अप्रोच करेंगे इनको फ़ायदा होगा। और अभी अप्रोच करने का जो टाइम है वो यही है जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, इसमें अप्रोच करें इनको फ़ायदा होगा। इनके साथ भी वही है जो चीज़ मैंने अभी पहले बताई थी। आप भी मंडे के दिन, जो इमरान साहब के लिए है कि मंडे के दिन किसी भी वाइट चीज़ का सदका करते रहें, इंशाल्लाह ताला इनके जो मामलात हैं वो आसानी हो जाएगी। और अपने जो भी वीज़े की अटेम्प्ट करें, किसी जॉब की अटेम्प्ट करें, वो कोशिश कीजिएगा 2, 11 और 20 तारीख और 29 तारीख में करें। सेकंड 11, 20 और 29, ये 4 तारीखें इनके अंदर इनको प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिलेगा उसके अंदर, तो इनको फ़ायदा होगा उसके अंदर। दूसरे थे मंजूर साहब, जिन्होंने कहा कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, इनको प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि ये बहुत अच्छे वर्कॉलिक आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं। आप मंजूर साहब कुछ नहीं करें, सिंपल आपने ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, ये मैं सदका सिर्फ इसीलिए बताता हूँ लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि वरना तो बहुत सारी चीज़ें फिर उसके अंदर लोगों के पैसे वैसे खर्च हो जाते हैं, बेचारे फाइनेंशियल लोग प्रॉब्लम में होते हैं। तो आप ये कीजिए, मंगल के दिन हर मंगल को किसी भी तली हुई चीज़ का, जिसमें कोई समोसे हो सकते हैं, रोल हो सकते हैं, ये इसलिए मैं बताता हूँ कि ये तेल के अंदर तली हुई चीज़ें होती हैं, तो मार्स रिलेट करता है ऑयल को। तो आपने हर ट्यूसडे के दिन आपने इन चीज़ों का सदका करना है, अपने हस्बे सतात ले लें आप, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको मिस ना करें किसी भी ट्यूसडे को। तो इंशाल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत आती जाएगी उसी लिहाज से। और आप अगर वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होता है कि अब उनका एक कॉलिंग नेम बना हुआ है, तो बेहतर है बस आप ये सदका करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह आपके कारोबार में बहुत बेहतरी होगी। क्या कॉलर है हमारे साथ या ब्रेक है हमारे पास? और यहाँ पर है एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से ढेरों सवालात आपके होंगे क्योंकि पूरे महीने इस हवाले से मुलाकात नहीं हो सकी, तो आफ्टर द कॉल आप हमें कॉल कर, आफ्टर दिस ब्रेक आप हमें कॉल कर सकते हैं। वेलकम बैक। और हम यहाँ बातें करें, कुछ मैच मेकिंग की भी हम बात कर रहे थे। मैच मेकिंग से मुराद है कि जो कंपैटिबिलिटी है कि कहाँ शादी होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, और बल्कि आप लोग बताते पूछा भी करें, हैं। मैं हाँ। लोगों को कहता हूँ अपने ये क्वेश्चन जरूर किया करें। बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादियां हैं, बच्चों के फ्यूचर हैं, इसको जरूर पूछा करें। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कतन कहीं पर भी कोई रिलीजन, एक तो हर चीज़ में हम लोग यहाँ पे रिलीजन पहले इन्वॉल्व हो जाता है। मैं लोगों को कहता हूँ, समझाता हूँ, ये सिर्फ एक रीडिंग है। इसकी बेसिस पे अगर आपकी ज़िंदगी के अच्छे फैसले होते हैं, क्योंकि मैं तो खुद हर दफ़ा कह रहा हूँ वल्लाह आलम बिस सवाब, वल्लाह आलम बिस सवाब, इसका मतलब है गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन हम कुछ चीज़ों का जो अच्छाई होती है वो बता देते हैं, और जो उसके अंदर बुराई है वो भी इंडिकेट कर देते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो कोशिश किया करें, लोग ये क्वेश्चन किया करें, अच्छा लगता है कि किसी के आप काम आ रहे हैं और उससे उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और कई बार जो है वो बाद में चीज़ आपको पता चले और बाद में और क्या, अफसोस हो। पहले कर कुछ लें। चीज़ें तो मिजाज की और कंपैटिबिलिटी में जो दीगर और आती हैं, वो तो चलो पता चल सकती है ना, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप आया उसको गुजार लेंगे कि नहीं गुजार पाएंगे। बिल्कुल। उसके बेसिस पर आप डिसीजन कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, मुझे आपसे ये पूछना था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1972 जी जी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं एक फूड का छोटा सा बिजनेस करती हूँ,
लेकिन उसको एक्सटेंड करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे उसको एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं? और दूसरा ये कि अगर इसके अलावा मैं कोई बिजनेस करूँ तो वो उसका क्या मुझे क्या करना चाहिए उसके अलावा? ठीक है, ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू जी। जवाब एक और कॉलर ले है लें हमारे आप। साथ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सरफराज बात करो मैं वाले जी सरफराज साहब, जी जी, सर। हम आपकी बात सुन रहे सर हैं। हमारे साथ मसला है कि हमने पढ़ाई 10 तक मैट्रिक तक तालीम की है, मैट्रिक तक, तो उसके बाद हमने गाड़ी पे ड्राइविंग करना शुरू कर दिए। सही है, तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका सिला नहीं मिलता है हमारे को। आपकी तारीख पैदाइश आपको पता है? जी 10/12/99। क्या है? 10/12 99। 92, 1992। ठीक है। 70 1992 ना? 1992 का है ना आपने? 92 89 89। ठीक है, अच्छा, 10/12/89 जी सही है। आपको ऑन एयर बताते हैं, शुक्रिया जी। ठीक। पहले से हमारे पहले साथ तो थी वो अंबर, जिन्होंने कहा अंबर। कि वो फूड का बिजनेस करती हैं, तो पहली चीज़ मैं बताऊं आपको अंबर साहबा, फूड के बिजनेस को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको डिफ़िकल्टी आएगी, और अभी भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही, लेकिन आप शायद इस पे बिलीव करती हैं कि नहीं मैं बढ़ाऊंगी तो शायद काम बढ़ जाए, या लेकिन आपको इसके अंदर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि जो आपने मुझसे पूछा है कि फिर आप किस क्या तरफ करना जाएं या चाहिए जी, कौन क्या सा बिजनेस बिजनेस करें? करना चाहिए। आपको वो बिजनेस करना चाहिए जिसमें आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, मींस जैसे लेडीज सलून का बिजनेस है, अच्छा, ये करना चाहिए जिसमें लेडीज के साथ आपकी लेकिन इंटरेक्शन इसमें रहे। फूड बिजनेस में भी तो डायरेक्ट इंटरेक्शन लेकिन होती है। होता क्या है इसके अंदर, ये मुझे पता है, ये घर से काम कर रही होंगी, हाँ। ये डायरेक्ट नहीं कर रही होंगी, कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा जहाँ ये हाँ। डायरेक्ट क्लाइंट घर से से इंटरेक्ट यानी कर रही होंगी, नहीं, ये घर से कर रही होंगी, डिलीवरी हो रही होगी, ऑनलाइन हो रही होगी जी। ऑनलाइन हो रही होगी, उसमें इंटरेक्शन नहीं होता, उसमें आपकी जी। किसी से बात नहीं होती। तो वो, और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि खाने का बिजनेस ऑयल से रिलेट करता है, मार्च से रिलेट करता है, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ये मरकरी की बर्थ है। ये आपके लिए जो चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़, आप जैसे अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कोई भी काम करती हैं, इनको फ़ायदा होगा, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना करें, उसमें इनको फ़ायदा होगा। सेकंड चीज़, आप कोई ऐसा कमीशन बेस्ड कोई बिजनेस करती हैं, फॉर एग्जांपल कोई ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस है, या किसी की कोई काउंसलिंग का बिजनेस है, वो करती हैं आप, जिसके मैंने कहा ना, जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन होगी आपके साथ, वो ज्यादा बेहतर आपके है। लिए सबसे कामयाब है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी है, और ठीक है। ये अगर उस चीज़ को आगे कैरियर बनाती है तो बहुत फ़ायदा होगा इनको, और इनका नाम भी इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये इस तरह के ऐसा बिजनेस कोई के अंदर बिजनेस जाएं, होना चाहिए, फूड बिजनेस भी फिर ऐसा हो जो फिर फ्रंट कि के ऊपर हो आप, हाँ, बिल्कुल जो आप फिर या फ्रंट तो लाइन आपका पे कोई आपने काउंटर अपना हो काउंटर हो कि जहाँ लोग पे लोग आपसे आ रहे आके हैं, बात करें, बिल्कुल, या तो आप ये जैसे तरक्की हो सकती है। कोई आप क्लासेस देना शुरू हो जाएं लोगों को, हो फूड सकता है से बढ़ाने रिलेटेड, के मामले में वो पढ़ाने यही के, कह रही हूँ ये कर सकती कि हैं। अपना कोई आउटलेट टाइप हाँ, बना अगर लें, आप कुछ अपना कर लें। जैसे फूड से रिलेटेड कोई क्लासेस लेना शुरू कर देती हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा, यानी आपकी सोच से बाहर है कि वो फायदा जो आपको पढ़ाने में होगा, लोगों ठीक है, को ट्रेन कॉलर करने मुझे में बताया होगा। जा रहा है ज्यादा है, तो अच्छा, हमने दूसरे मुकाबला सरफराज सख्त है साहब आज ने जी। जो बताया कि उनका वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, और उनका उस पे उस लिहाज से उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। सरफराज साहब, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप एवरी संडे, हर इतवार के दिन किसी भी लाल चीज़ का सदका करें, जिसके अंदर मैं लोगों को बताता हूँ कि वो चौकंदर का है, रेड बीट रूट जिसे आप कहते हैं, आप लाल चौकंदर ले लें, आप जितना भी वो हस्बे इस्तात ले सकते हैं, और उसको हर इतवार के दिन किसी भी गरीब को सदका किया करें, या बर्ड्स को फीड कराया करें, परिंदों को दाना खिलाया करें, लेकिन सिर्फ इतवार के दिन, क्योंकि वो दिन ही आपका वीक है, वो जैसे ही स्ट्रांग होगा आपके इस काम में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, चुकंदर ना मिले तो लाल शरबत कोई दे दें, कुछ भी जो कुछ भी नियत लाल है, कलर असल तो का। नियत ठीक है, होती है, लेकिन कॉलर अगर हमारे इस साथ तरह है। प्रिसाइज कर लेते हैं तो फायदा होता है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अशफाक साहब, मैं टेस्ला से बात कर रहा हूँ, इशफाक। मैंने जी, जी। अपने बेटे के बारे में पता करना था। मेरा बेटा कतर में होता है, जी, नाम बताइए, वहाँ डेट पे ऑफ बर्थ। बाइक राइडर, नाम बताइए। वहाँ पे बाइक राइडर का वो काम करता है। जी, तो वो हमने कुछ पैसे जमा करवाए हैं कनाडा के लिए ना, कनाडा से वो कुछ यानी कि फिंगर प्रिंट्स वगैरह हो गए हैं।
तो पता करना था ये बच्चे का काम कनाडा के लिए हो जाएगा या मुश्किल में ही पड़ेगा। नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम इशफाक है, बच्चे का नाम है दानिश इशफाक। दानिश, ठीक है। और उसकी बर्थ बताइए। तारीख पैदाइश ये 3 मई सन 2000। 3 मई। अच्छा, ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं ये किसी एजेंट के थ्रू तो नहीं कर रहे हैं ना, वैसे कर रहे हैं जो तरीकाकार है उसी तरह? हाँ जी ठीक है, ठीक है ऑनियर, हम आपको बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्मा कैसी हैं? जी जी अस्मा। अल्लाह का शुक्र है, आप लोग कैसे हैं जी? वेलकम अल्हम्दुलिल्लाह। बैक आपको कहूंगी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा वीकेंड के बाद आप लोगों ने स्टार्ट लिया। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद सर की और आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। बहुत शुक्रिया अस्मा, थैंक यू। जी मैं सर से आज एक क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जी, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सर से कहें कि नुसरत ये जरूर जरा ये सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो फर्स्ट ज़ोडिक साइन है 12 साइन में जो फर्स्ट है, उसका अगर कोई उसके अंडर कोई पैदाइश होती है किसी बच्चे की, तो उसका नाम रखने का जो तरीका कार होता है वो जरा काइंडली स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए आज के शो में। अच्छा, ये वैसे डिटेल्ड सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको फर्स्ट समराइज ज़ोडिएक साइन करके। यानी अप्रैल का जो है ना। फर्स्ट ज़ोडिएक साइन इज एरीज। एरीज, पाइसेस इज लास्ट, हाँ। एरीज इज फर्स्ट। तो मैं एरीज। एरीज से आपको बता देता हूँ कि क्या होना बिल्कुल चाहिए। बता देंगे। लेकिन एक्चुअली हर जगह वेरी करती है चीज नाम के थोड़ा सा हिसाब से, बता लेकिन मैं दीजिएगा बता जो देता हूँ। जनरल हो। ठीक है, बड़ा टेक्निकल सवाल लेकर आई हैं कोई बात अस्मा। नहीं, no एक problem। ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मजीद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लास्ट कॉलर्स जो इस वक्त के हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिर हम सबका एक साथ जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल क्योंकि हमारे पास नहीं है, सो आप हमें जवाब दे दीजिए। पहले हमारे पास नहीं। इनके वालिद ने कॉल किया था, दानिश के जो कतर में होते हैं। उन्होंने कहा इनके लिए कनाडा का प्रोसेस किया है। बिल्कुल आपने राइट किया है, इनके लिए कनाडा का प्रोसेस। आपने सिर्फ ये करना है क्योंकि इनके ऊपर जुपिटर जिसे हम मुश्तरी कहते हैं, इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर। तो आप कोशिश करें हर थर्सडे के दिन, हर जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका करें। और वो आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपका बेटा करे, नीयत है सदका, लेकिन आपने करना येलो चीज़ का है। ठीक। और जैसे जैसे आप ये सदका करते जाएंगे और इसका जो भी काम हो जिसमें आप डेट अपनी मर्जी से मुंतखब कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा 3, 12, 21 या 30 तारीख मुंतखब करें। 3, 12, 21 और 30 तारीख ये सपोर्ट करेगी उस बच्चे को। और इनका जो ये कनाडा का प्रोसेस है ये जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये इनको ये समझे, इनका प्रोसेस ये जो टाइम चल रहा है आगे, जो नेक्स्ट 2 मंथ्स जो आ रहे हैं, स्पेशली जो जेमिनाइज का मंथ आएगा, जो जून का मंथ होगा 21 मई के बाद, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा इसको, क्योंकि जुपिटर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मरकरी को। तो ये उसमें सिर्फ, लेकिन आपने थर्सडे के दिन ज़रूर सदका करना है इस बच्चे के लिए। वो करते जाइए आप पीली चीज़ का सदका, इसमें मामलात में आसानी होती चली जाएगी। बाकी आपने राइट मुंतखब किया है कनाडा का, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा हो जाएगा इसका। ठीक है। दूसरे अस्मा थी जिन्होंने थोड़ा डिटेल पूछा था अप्रैल कि ज़रा सा जो पहले जो ज़ोडिएक साइन में जिनकी बर्थ होती है उनका क्या। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं अस्मा, मैं इसको मुख्तसर इसलिए करूँगा, हर ज़ोडिएक साइन एक्चुअली ज़ोडिएक साइन मायने नहीं रखता। पहले तो इसको ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि बर्थ आपके इख्तियार में नहीं है। कोई शख्स जनवरी में भी पैदा हो रहा है, कोई शख्स फरवरी में भी पैदा हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो हम फिर अगर एरीज की बात करते हैं तो फिर हमें देखना ये पड़ेगा कि उसकी बर्थ डेट क्या है। पहली चीज़, जब उसकी जो बर्थ डेट होती है फिर उसकी कंपैटिबिलिटी के साथ उसका नेम सेलेक्ट किया जाता है, उसके नाम के अदद देखे जाते हैं कि नाम के अदद क्या आ रहे हैं। जितना अच्छा नाम उसकी बर्थ के साथ अटैच होके होगा वो उसको पूरी ज़िंदगी सपोर्ट करेगा, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर वही चीज़ आएगी। वरना कई जगह बर्थ बहुत पावरफुल होती है, नाम वीक होता है, उस लिहाज से बच्चे की एबिलिटीज सामने नहीं आती। कई जगह बर्थ पावरफुल होती, नाम वीक हो जाता है, तो भी उस बच्चे की चीज़ें आगे नहीं आ पाएंगी। तो पहली चीज़ तो इसको ज़हन में रख लें
कि बर्थ के साथ मैचिंग का नेम ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी ज़िंदगी है किसी भी इंसान की। स्पेशली इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये मैं लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि उनकी नॉलेज में इजाफा हो, आपका सही नाम आगे तक की बीमारियों तक से छुटकारा देता है। आपको वो डिजीजेस नहीं होंगी उन बच्चों को, वो उन डिफ़िकल्टीज़ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक निज़ाम है अल्लाह का। तो आपको अगर इस चीज़ की नॉलेज मिल जाए तो आपको मैं बताऊं आगे की ज़िंदगी के अंदर आपको स्टेप आउट करने में बहुत आसानियाँ होती हैं। हो जाती है। तो सही। नेम का सिलेक्शन हमेशा बर्थ और उसकी जो डेट है और उसका जो साइन है, उसका जो अदद है, उसके हिसाब से नाम का इंतखाब किया जाता है। सही। अच्छा, कोई जेनेरिक नेम नहीं हो सकते कि जैसे जी एरीज में जो है ये नाम जो है ज्यादा हो सकते ऐसा हैं, है? लेकिन मैंने कहा ना कि अब एरीज को हम देखें तो बेसिकली मार्च रिलेटेड मंथ है, मरीख का मंथ है ये। अब मैं वैसे बात करूं तो 9 नंबर पर्सनालिटीज होनी चाहिए। आदिल हो गया, असद हो गया और आमिर हो गया, इस तरह आसिम हो गया, ये अदद है 9 के। लेकिन अगर बर्थ डिफिकल्ट है, अगर पता लगा नाम तो आपने बहुत पावरफुल रख दिया, उसकी बर्थ वीक है, अब क्या होगा, उस बच्चे को डिफिकल्टीज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम पूरे ओवरऑल एरीज के लिए एक सेलेक्ट कर लेंगे बस जी ये अदद का हाँ, रखेंगे, उसमें ऐसा सारी नहीं कर काउंटिंग सकते, मैटर क्योंकि करती हर है। किसी के लिए एंटीबायोटिक डिफरेंट है। तो ये एंटीबायोटिक सबके लिए अलग अलग दवा है कि सही। जो उसकी बर्थ के हिसाब से होती है। सही। सो विद दैट हम इस सेगमेंट को यहाँ क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच। और बड़ा अच्छा सवाल अस्मा का लगा, क्योंकि अच्छा बहुत लगा, सारी करना चाहिए। ऐसे सवालात भी जरूर करने चाहिए जिससे आपके इल्म में इजाफा हो, आपको पता कंपैटिबिलिटीज है चले। सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल। शादी की जो सबसे हाँ। बड़ा चीज है, हम पूरी जिंदगी का डिसीजन ले रहे होते हैं। जी। तो आप अगर इस बारे में पूछ लेते हैं और आपको एक राइट गाइडेंस मिल जाती है तो आपको आगे की Nothing is जिंदगी like के लिए that. बिल्कुल। आसानियां रहेंगी। बिल्कुल। सो विद दैट वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। आपसे भी मुलाकात होगी। आज तो फर्स्ट डे था, वो रूटीन में आने में आपको थोड़ी सी ऐसे लगता है कि इतनी सारी छुट्टियां हो जाए ना और इससे पहले रूटीन बिल्कुल ही आउट हो, तो फिर लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन खैर आपसे मुलाकात होती है और उसकी अच्छी बात यही है कि हम फौरी रूटीन में आ जाते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।